भाई एसएससी के चेयरमैन साहब हमेशा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहते हैं। जब एग्जाम टाइम पे कराओगे नहीं तो सबकी नज़र तो आपके ऊपर रहेगी। इस भोली शक्ल के ऊपर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उस पे जाने से पहले इस वाली बात को जरूर पढ़ लेना। भाई देखो, जब से अभी एसएससी में एक नया नोटिस जारी हुआ है, ये वाला जो कि आपका आया था 12 अगस्त 2026 को, तब से सीजीएल वाले लोगों ने इतने वीडियोस बना दिए हैं इसके ऊपर। लेकिन बात सही भी है और उसी के बीच में पिस रही है एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। क्योंकि भाई देखो, बात जो चल रही थी, ये ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया था 2026 और 27 का एसएससी के द्वारा, और यहां पे जब आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो कि 5वें नंबर पे आपको दिखाई दे रही है, इस पे ये जिक्र चल रहा था कि भाई जो आपका नोटिफिकेशन है, देखो नोटिफिकेशन की डेट है, ये आपके पास मार्च को आ जाएगा, उसके बाद अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने का लगभग टाइम होता है, और मई से जून में एग्जाम हो जाता है। लेकिन भाई अभी चल रहा है अगस्त और अगस्त तक कोई भी अता पता नहीं है नोटिफिकेशन कहां है, कब आएगा, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन भाई हमारा काम है आप लोगों को सही तरीके से बताना, गाइड करना, एक आपको टाइम टू टाइम मोटिवेटेड रखना, ये समझाना कि आपको इस समय को किस तरीके से सही यूटिलाइज करना है। चलिए इस वीडियो में हम लोग किन किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और आपके क्या क्या सवाल हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, आपके सवाल बहुत जायज भी हैं, क्योंकि बिना एक सही सर्टेन चीज के दिमाग में आए क्वेश्चन लगाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई करने के लिए किताब ही नहीं खुलती। सबसे पहले देखो क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो लगातार हमारी वीडियोस के ऊपर हमें पर्सनली टेलीग्राम्स के ऊपर, इंस्टाग्राम्स के ऊपर क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो सबसे पहला मैसेज होता है, क्या सर एसएससी जेईई इस बार होगा ही नहीं क्या? इतना डिले किस रीजन से हो रहा है? क्या इस बार का एग्जाम भी एडीक्यूटिव ही करवाएगी? ये बहुत ही कमाल है, ये भी बहुत चर्चा में रहती है। एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हो सकता है, कितनी पोस्ट आ सकती है, और सीवीटी 1 एग्जाम कब तक हो सकता है? अगर मैं कहूं कि अगर जूनियर इंजीनियर के एक स्टूडेंट है और उसके दिमाग में क्या क्या सवाल आते होंगे, तो मुझे लगता है वो सारे सवाल मैंने यहां पे एड्रेस किए और हर एक चीज के बारे में बहुत ही करीब से बात करूंगा, बहुत ही बारीकी से बात करूंगा, और साथ में फाइनली आपको मैं ये बताऊंगा कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेशन है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, सीवीडी 1 का एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, एग्जाम पैटर्न क्या चेंज होगा, आपके पास में नया एग्जाम पैटर्न आने वाला है क्या, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन रहेगी, और पोस्ट कौन हो, पोस्ट आपके पास में कितनी आ सकती हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके पास में आता है कि सर क्या इस बार एसएससी जेईई होगा? तो यार देखो, बिल्कुल होगा। रीजन बता देता हूं मैं आपको। काफी सारे, कई बार क्या होता है, हम रीजंस को इसलिए भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम एक अलग फ्लो में चल रहे होते हैं। वैसे तो आरआरबी जेई से सीखना चाहिए एसएससी को, आरआरबी जेई जैसा यानी कि रेलवे जैसा डिपार्टमेंट सुधर गया, लेकिन एसएससी अभी और ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। भाई देखो, इस बार एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने में टोटल मिलाकर के 1 साल का प्रोसेस लगता है। मैं अगर एसएससी जेई 2024 की बात करूं, मैंने कंप्लीट डिटेल दी है कि 28 मार्च से नोटिफिकेशन फिल होना, नोटिफिकेशन आई थी और 28 मार्च से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई, और यह कंप्लीट प्रोसेस 3 फरवरी को एंड हो गई थी। सेम अगर मैं आपसे बात करूं, हालांकि इसमें थोड़ा सा अपडेट हम कर देते हैं कि अभी इसका जो फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 3 अगस्त को आया है। तो पहले तो एक बात पता होनी चाहिए कि एसएससी जब भी कभी अपने फाइनल रिजल्ट्स को निकाल देती है, उसके बाद ही नई वैकेंसीज के ऊपर अधिकांशतः रिक्रूटमेंट देखे गए एसएससी जेईई के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो 30 जून से फॉर्म स्टार्ट हुए और आपके पास अगस्त यानी कि जुलाई तक ही मान लेते हैं, 3 अगस्त को तो रिजल्ट ही आ रहा है, तो लगभग 1 साल का प्रोसेस लगा। तो ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोसेस लगता है। लेकिन देखो, दोनों सालों में, चाहे 24 की बात करें चाहे 25 की, एक बार रिक्रूटमेंट शुरू हो गई उसके बाद तो लगभग 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन तो इसी तौर पर हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है आपका वो 3 अगस्त को आया है, तो जहां तक है बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने ये लिख दिया। अभी हम बात कर लेते हैं सर कि दूसरा पॉइंट आता है कि क्यों डिले हो रहा है, क्या रीजन होंगे डिले होने के। तो डिले होने का 2 रीजन मुझे बड़े बड़े जो समझ में आते हैं। एक रीजन तो ये वाला समझ में आ रहा है कि यार नया एग्जाम पैटर्न अभी आने वाला है। नया एग्जाम पैटर्न सर, ये कौन सा पैटर्न आ गया? आपने देखा होगा अभी जितने भी एग्जाम्स एसएससी करवा रही है उन सब के अंदर सेक्शनल टाइमर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और एक छोटा सा बदलाव आपके एग्जाम पैटर्न पे एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ठीक है, तो सर कब क्या हो सकता है इस पैटर्न में, वो भी बता दीजिए, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो क्या रीजंस हो सकते हैं जो मुझे समझ में आता है? एक तो होता है न्यू रिक्रूट
रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो भैया नया एग्जाम पैटर्न आपके पास में आ सकता है। और दूसरा, क्योंकि मैंने बताया था 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो 3 अगस्त को आया था, तो अभी रिक्रूटमेंट ये कंप्लीट हुई है, तो इसके बाद नई रिक्रूटमेंट शुरू हो सकती है। तो ये आपके पास में रीजन हो सकता है, आपके भी कुछ रीजन हो सकते हैं, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या सर इस बार पेपर एडीक्यूटी ही करवाएगी? तो यस, ये वाला आंसर भी आपका यस है। यस, इस बार का एग्जाम भी एडीक्यूटी ही करवाने वाली है। अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, इसके बारे में सर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा? देखो मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी एग्जाम अभी नए होने लगे हैं, जैसे कि एसएससी फेज 1, एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, एसएससी स्टेनो या एसएससी सीजल, इन सभी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न बदला जा चुका है। ठीक है, इनके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो गया? सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया। सेक्शनल टाइमर जनरली ऐसा होता है कि जब तक आप एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर दिया गया और उस तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, मतलब दूसरे सेक्शन में जाने से पहले आपको पहले सेक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। खैर आइडिया के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने 4 एग्जाम की अभी बात करी कि आपके पास में एसएससी फेज 14 का एग्जाम पैटर्न आया, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहां पे एग्जाम पैटर्न के साथ साथ इन्होंने सेक्शन टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया है। और बताता हूं जो एसएससी से रिलेटेबल थोड़ा सा लगता है, देखिए कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे भी सेक्शन टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ड्यूरेशन के आधार पर। यहां पे देखेंगे स्टेनो के पेपर में, ये पेपर जो है ना वो एसएससी के पेपर के जैसा ही एग्जाम पैटर्न है, सब्जेक्ट अलग है। जैसे कि हमारे पास एसएससी जेईई में रीजनिंग होती है, जीके होती है और उसके बाद में टेक्निकल होता है। इस वाले पेपर में देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, बस वहां पे हमारे एग्जाम में टेक्निकल होता है, यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन आ जाता है। तो यहां पे क्या किया, पूरा पेपर 2 घंटे का है। अब आपको आगे बताया गया कि पार्ट नंबर 1 के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं, ये मतलब जिसमें जीके और रीजनिंग है, तो इसमें आपको 30-30 मिनट दे दिए एक एक पार्ट में, इसमें 30 मिनट दे दिए, इसमें भी 30 मिनट दे दिए। और जो आपके पास में पार्ट नंबर 2, ये जो आपके पास इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन वाला था, इन्होंने इसके लिए 60 मिनट दे दिए। तो अभी माइंड में ये आता है कि सर हमारा जो करंट एसएससी जेईई का जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है सीवीटी 1 का क्या एग्जाम पैटर्न है सर? 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के जनरल अवेयरनेस के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं आपके पास रीजनिंग के, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं टेक्निकल के। तो और ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। 2 घंटे का टाइम मिलता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इनमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा 2023 में ही अच्छा खासा बदलाव आपको सीबीटी 2 के फॉर्म पर देखने को मिला था एसएससी में, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। बट सर हो सकता है सेक्शन टाइमर इंट्रोड्यूस होने के बाद में इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो हो सकता है कि 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने पड़े, 50 क्वेश्चन, और ये हो सकता है आपको 30 मिनट में करने पड़े। यही दिख रहा है, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको आइडिया के लिए दिखाया था कि एक ऐसा आपके पास पेपर है जो हूबहू मिलता जुलता है एसएससी जेईई से के एग्जाम पैटर्न से। ठीक है, अब इसी ये है आपके पास में स्टेनो का। अब इसी के तरीके से अगर ये पेपर हुआ तो 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे 30 मिनट में, दोनों सेक्शन में 30-30 मिनट में, और उसमें हो सकता है टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चन आए और ये आपको शायद 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में करने होंगे। इस तरीके से 2 घंटे का आपका पेपर बन जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न नया हो सकता है, तो आपकी तैयारी इस हिसाब से करना। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप इसमें नहीं जा सकते, और एक बार आपने कंप्लीट कर लिया फिर वो गया। ओके, तो सेक्शन टाइमर के कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। अब देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी ना पिछली साल की रिक्रूटमेंट में, वो आई थी इस मनहूस एडीक्यूटी की वजह से। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एडीक्यूटी ने उन चीजों को अप्लाई किया जो चीजें एग्जाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी नहीं है। क्यों सर, क्या क्या बदलाव कर दिया ऐसे एडीक्यूटी ने? क्या नाराजगी है? देखो एग्जाम के पैटर्न में टीसीएस के कंपैरिजन में इसमें काफी बदलाव देखने को मिला। जैसे रीजनिंग में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ लिए गए, जबकि इससे पहले नहीं पूछे जाते थे। दूसरा, क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो पैटर्न था वो टीसीएस से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा कैलकुलेटर अलाउड कर दिया गया, जबकि सीवीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउड है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं नोटिफिकेशन में, लेकिन सीवीटी 1 में, और ऐसा नहीं है सबके लिए, कुछ स्क्रीन पर था कुछ पे नहीं था, तो ये तो बिल्कुल अनफेयर हो गया। इसके अलावा जीके जीएस में करंट अफेयर का वेटेज कम हो गया, जबकि पिछली बार तक वेटेज ज्यादा था। टेक्निकल में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला, और ऐसा बदला कि ऐसे टॉपिक जो अभी तक अनटच किए एसएससी ने उनको भी उठा लिया इस बार। तो भाई यहां पर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले थे टीसीएस में। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अगर यहां पे आपके माइंड में है कि सर कब आ सकती नोटिफिकेशन, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगस्त में आ सकती है या सितंबर में आ सकती है। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करेंगे, मैं क्लियरली बता देता हूं आप लोगों को, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं 2 से 2.5 महीने आपको मैक्स मिलने वाले हैं। ये मैक्स बोला है मैंने क्योंकि पिछली बार तो इसलिए मिल गए
थे क्योंकि नई एजेंसी डिसाइड हो रही थी, ठीक है। तो यहां पे आपको 2 से लेकर के 2.5 महीने मिलेंगे। मैं मान के चलता हूं कि आपका सितंबर तक फॉर्म भरे जाते हैं, तो सितंबर के बाद लगभग नवंबर दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम जो है वो CBT 1 का हो जाएगा, है ना। मैक्स बता रहा हूं नवंबर दिसंबर तक मैक्सिमम आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं न्यू एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यस, न्यू एग्जाम पैटर्न आने की पूरी संभावना है। इसको कौन कराएगा? वही आपके पास में एडीक्यूटी ही कराने वाली है इस एग्जाम को। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो लगभग मान के चलिए इस बार हो सकता है थोड़े ज्यादा पोस्ट आए, मतलब लगभग 1800 पोस्ट आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं। तो भाई ये था, लेकिन आपको अब करना क्या चाहिए भैया? तैयारी करो दबा के धुआंधार, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना तो पता नहीं चलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना रखा है और यहां पे मैंने आपको सिविल का वेटेज भी बता दिया। कोई कितना भी बोले, इन सब्जेक्ट को छोड़ के मत जाना, इनका वेटेज एक बार चेक कर लो। जो 10-10 नंबर से ऊपर है, 9-10 नंबर और से ऊपर, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा देखो, मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं एडिक्विटी हो चाहे टीसीएस हो, दोनों ने आईएस कोडल बेस्ड क्वेश्चन पूछे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे, दोनों ने न्यूमेरिकल पूछे हुए, दोनों ने असर्शन रीजन पूछा हुआ है, दोनों ने मैच द कॉलम पूछा है, दोनों ने ट्रू एंड फॉल्स पूछे हुए, मतलब दोनों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे। हर तरीके का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं डेली एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल फॉलो करना चाहता हूं, तो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उस जगह पर मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या प्रोवाइड करा दूंगा? ये आपके पास एक ट्रैकर, मंथली ट्रैकर, जो आपके बहुत काम आएगा आपकी तैयारी को बूस्ट करने में। अच्छा, आई थिंक आप लोगों को, अगर आप एसएससी जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, सही लगी हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और लिखिएगा एसएससी जेईई 2026 और पीछे सुंदर सा दिल बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।